बच्चों, आज हम ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रांड क्या होती है। ब्रांड नाम वैसे तो आप सभी इसे जानते हैं, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ब्रांड नाम एक काफ़ी व्यापक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी अक्षर, चिन्ह, प्रतीक, डिजाइन को शामिल करते हैं ताकि अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पाद से हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाए। अमेरिकन मार्केटिंग संघ की यदि अपन डेफिनेशन देखें तो उसके अनुसार ब्रांड एक नाम, शब्द, प्रतीक, डिजाइन अथवा उसका संयोजन है। इसका उद्देश्य एक विक्रेता या विक्रेताओं के समूह की वस्तु या सेवा को पहचानना और उसको प्रतियोगियों की वस्तु अथवा सेवा से भिन्न बताना है। ब्रांड जो है वो उपभोक्ता की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है कि यदि एक बार उपभोक्ता की दृष्टि में ब्रांड निष्ठा पैदा हो जाए तो कुछ भी हो जाए वह ग्राहक उसी वस्तु को खरीदता है और वो अन्य प्रतियोगी वस्तुओं को नहीं देखता है। ब्रांड जो है वो हमें 4 स्तरों पर अर्थ प्रदान करता है। पहला, विशेषता या लक्षण। इसमें यह ब्रांड जो है वो उत्पाद की कुछ निश्चित लक्षणों को दिमाग में लाता है, कुछ निश्चित विशेषताओं को दिमाग में लाता है। कंपनी अपने विज्ञापन में इन विशेषताओं को प्रयोग में लाते हैं। जैसे रियल का नाम आते ही आपके दिमाग में साबुन की छवि आ जाती है। कोका कोला पेय पदार्थ की छवि को पैदा कर देता है। फिर दूसरा आता है लाभ। उपभोक्ता लक्षणों को के लिए नहीं खरीदता है वरन वो लाभ के लिए खरीदता है, और इन लाभों को जो बिजनेसमैन है वो 2 तरह से कन्वर्ट करता है, एक क्रियात्मक रूप से और एक भावनात्मक रूप से। आपको उससे लगाव पैदा करके कि आप ये वाली क्रीम यूज़ करेंगे तो आप बहुत सुंदर हो जाओगे, तो ये सुंदरता शब्द आपकी भावनाओं को प्रभावित कर रहा है, तो आप हमेशा उसी क्रीम को खरीदेंगे जिससे आप सुंदर बनेंगे। फिर आता है मूल्य। ब्रांड क्रेता मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मर्सिडीज कार यूज़ करने वाले व्यक्ति कार क्यों खरीदते हैं? कार तो मारुति भी खरीदी जा सकती है, कार तो होंडा भी खरीदी जा सकती है, कार तो कोई भी ब्रांड की खरीदी जाती है, लेकिन मर्सिडीज खरीदने वालों को ब्रांड का लाभ एक स्टेटस बनाने के लिए वो उसको खरीदते हैं। और एक व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांड में रोल अपना देता है, क्योंकि ब्रांड विशेष खरीदने वाले व्यक्तियों और क्रेताओं का एक अलग ही स्टेटस बन जाता है, और इसको विपणनकर्ता या मार्केटिंग मैनेजर इसको सबसे ज़्यादा भुनाता है। जैसे जिसने मर्सिडीज खरीदी है तो माना जाता है कि ये उच्च वर्ग को बिलोंग करता है, जिसने मारुति खरीदी है तो ये माना जाता है वो मध्यम वर्ग को बिलोंग करता है। इसी तरह को तीसरी श्रेणी में यदि थोड़ी इनोवा और ये ले ले तो ये कहेंगे भाई हाँ ये मध्य वर्ग से ऊपर वाला है, लेकिन बहुत उच्च वर्ग का उसे नहीं मानेंगे। तो ब्रांड में इन चारों चीज़ों को ध्यान में रख के ब्रांड का नाम निर्धारित किया जाता है। मैं आपको ब्रांड के पूरे PDF नोट्स भेज चुकी हूँ। मैं आपको केवल ये समझाना चाहती हूँ कि ब्रांड क्या है। उदाहरण के लिए ब्रांड का मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि ब्रांड किस हद तक कंज्यूमर को प्रभावित करती है। जैसे एक बार एक कंपनी ने, ये रोचक सर्वे है जो कंपनी ने किया, अमेरिका की एक कंपनी ने किया। इसमें 50 व्यक्तियों को, यहाँ पे इस कंपनी ने 50 व्यक्तियों को अपने यहाँ बियर पीने के लिए इनवाइट किया, और इन्होंने ब्रांड नेम वाली बियरों को मंगाया और उन ब्रांड नेम वाली बियरों को खाली कर कर एक सिंपल बोतल में भर दिया। और सिंपल बोतल में भरने के बाद
उन्होंने ब्रांड, जिसकी जो ब्रांड थी, पहले ब्रांड पूछ ली, जिसकी जो ब्रांड थी उसको सिंपल बोतल में भरी हुई वही बियर की बोतल दी जो ब्रांड वो चाह रहा था, पी ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ब्रांड की बोतलें खाली हुई थी उनमें उन्होंने सिंपल बियर को भर दिया। अब ब्रांड नेम लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर जो कंटेन है वो सिंपल बियर है। अब लोगों ने उस बियर को पिया तो सबने, जो 50 के 50 लोग हैं, उन्होंने बोला पहले वाली बियर ख़राब थी और दूसरी वाली बियर अच्छी है, क्योंकि वो हमारी ब्रांड की है, हमारी ब्रांड का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि पहले वाली जो ब्रांड बियर थी वो ब्रांड की थी और दूसरी वाली बियर लोकल होती है। तो एक बार ब्रांड नाम दिमाग में चढ़ने के बाद इंसान इतने कंटेंट्स पे ध्यान नहीं देता, इतनी सारी विशेषताओं पे, मूल्य पर, प्रतियोगिता पे, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। वो तो उस ब्रांड को परचेज करके अपनी ईगो को, अपनी संतुष्टि को सेटिस्फाई करता है, अपने अहम को संतुष्ट देता है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रांड का बहुत महत्व है। अब हमारे कपड़े की यदि बात करें तो कपड़े में ब्रांड और नॉन ब्रांड का डिस्कशन होता है कि ब्रांड के कपड़े पहने या नॉन ब्रांड के कपड़े पहने। ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि वो ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करता है या बिना ब्रांड के कपड़े पहनना पड़ता है। यदि हम ब्रांड के बिना कोई वस्तु लेते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी को जज करना पड़ता है, उसके मूल्य को देखना पड़ता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को देखना पड़ता है। लेकिन ब्रांड में हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। हमें मालूम है कि ये चीज़ हमें लेनी है, जाते ना पैसा देखते हैं ना मूल्य देखते हैं, उसको लेके आ जाते हैं। इसका पूरा डिस्कशन मैंने आपको PDF में दे दिया है। तो जो वस्तुएं अपनी ब्रांड को निष्ठा बना लेती हैं उनको न तो संवर्धन प्रमोशन में ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, ना मिडिल मैन को ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ता है, ना रिटेलर को ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ता है। लोग जाते हैं, उस ब्रांड की वस्तु को मांगते हैं और परचेज करके ले आते हैं और अपनी संतुष्टि कर लेते हैं कि मैं उस ब्रांड को यूज़ करता हूँ, मैं मर्सिडीज कार को चलाता हूँ, मैं ब्लैक कोबरा बियर पीता हूँ, मैं जरी के ही कपड़े पहनती हूँ, मैं पूमा के ही जूते पहनती हूँ, मैं एक्शन के ही जूते पहनती हूँ। ये जैसे ऊनी कपड़ों में मैं, आप मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सी ब्रांड, अपने ऊनी कपड़ों में जैसे मैं वूल मार्क के ही कपड़े पहनती हूँ, ऊनी जो कपड़े लेती हूँ मैं वूल मार्क के रहती हूँ, या मैं मोंटो कार्लो के ही कपड़े पहनती हूँ। तो इस तरह से लेने के बाद उसको पहन के हमें अपने में संतुष्टि लगती है, हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं और हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं।